भाजपा के द्वारा 2014 में जो वादे किए, 2019 में जो वादे किए, वो वादे सारे के सारे वादे जो धरा का धरा रह गए। बोले थे कि किसानों की आय दोगुना करूँगा, बोले थे कि काला धन वापस लाऊंगा, बोले थे कि 15-15 लाख जो है हर व्यक्ति के खाते में डालूंगा। ये सारे वादे जो है उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। तो युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। तो ये राम जी के नाम पर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं और लोगों में स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना देश की स्थिति, डॉलर के दाम जो है रुपए के तुलना में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश में महंगाई बढ़ रहा है, देश जो है त्राहिमाम की स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। एक तरफ जहां 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हालांकि उससे ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया और खास करके बिहार में आरजेडी के नेताओं ने राम मंदिर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच अब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने राम मंदिर को लेकर जो अक्षत वितरण किया जा रहा है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और साथ ही देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। राम मंदिर को लेकर के चूंकि इसलिए भाजपा इतना एक्टिविटी करा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भाजपा के द्वारा 2014 में जो वादे किए, 2019 में जो वादे किए, वो वादे सारे के सारे वादे जो धरा का धरा रह गया। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो आज तो 2014 में वादे किए थे, आज ये 2024 है। उसके हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। बोले थे कि किसानों की आय दोगुना करूँगा, बोले थे कि काला धन वापस लाऊंगा, बोले थे कि 15-15 लाख जो है हर व्यक्ति के खाते में डालूंगा। ये सारे वादे जो है उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, तो युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। तो युवाओं को ज़रूरत है नौकरी की, अक्षत की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये राम जी के नाम पर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं और लोगों में स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। आप जबकि देखे होंगे कि जितना जो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सारे विरोध कर दिए। तो ये राम मंदिर, ये धर्म का ये जिम्मे और सब कुछ ये शंकराचार्य के जिम्मे है और ये राजनीतिकरण, राम को राजनीति के चकियों में पीस करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं सभी शंकराचार्य। ये आप राजनीति करने हैं तो राजनीति कीजिए ना, आप देश चलाइए। धर्म की जिम्मा हम लोगों के जिम्मा है, तो आप उनका शंकराचार्य के काम को आप खुद उठा लिए। आप देख रहे हैं ना देश की स्थिति, डॉलर के दाम जो है रुपए के तुलना में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश में महंगाई बढ़ रहा है, देश जो है त्राहिमाम की स्थिति है। और भाजपा के पास इस देश को बेचने के लिए अब बहुत कुछ नहीं बचा है। भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया। तो सारी संपत्तियों को बेचने के बाद में देश में कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए। तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। देख रहे हैं ना स्थिति, देश के युवाओं को अग्निवीर की आगों में जलाने का ये जला रहे हैं। तो देश के युवाओं की अरमान को जलाने का काम किए। देश के युवा इस बात को ठान लिए हैं कि मोदी जी आपकी अरमानों को इसी तरह से अग्निवीर की जैसा आपको आगों में जला करके खाक करने का काम करेंगे। आप राम जी के नाम पर जितना राजनीति करना चाहते हैं कर लीजिए, सारी जनता इस बात को देख रही है।
तो आपने सुना बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम को, जिन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी आदि जैसे तमाम मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी द्वारा अक्षत वितरण किया जा रहा है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आज ये लोग जो राम मंदिर के नाम पर अक्षत का वितरण कर रहे हैं, आने वाले समय में यही लोग देश को जलाकर उसकी राख का वितरण करेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।